हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें। जिना अस्पताल में नस्ब दोनों सिटी स्कैन मशीनें ख़राब। एमरजेंसी में आने वाले मरीज़ ख्वार। जिना अस्पताल की पुरानी मशीन अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी, नई सिटी स्कैन भी चंद रोज़ के बाद ही जवाब देगी। मरीज़ दीगर अस्पतालों से रजू करने पर मजबूर। जिना अस्पताल में नस्ब दोनों सिटी स्कैन मशीनें इकट्ठी खराब हो गईं। मशीनों की खराबी की वजह से इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। मरीजों के लवाहिकीन टेस्ट और इलाज के लिए दीगर अस्पतालों से रजू करने पर मजबूर है। जराये के मुताबिक जिना अस्पताल की पुरानी सिटी स्कैन मशीन अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है, लेकिन नई सिटी स्कैन मशीन भी खराब हो गई। जिना अस्पताल में रोजाना आउटडोर में आने वाले और इनडोर में जेरे इलाज मरीज भी सिटी स्कैन से महरूम है, जिससे मरीजों को शदीद परेशानी लाहक है। लेकिन ताहाल अस्पताल इंतजामी की जानिब से सिटी स्कैन मशीनों की खराबी दूर करवाने के लिए कोई ठोस इकदाम सामने नहीं आया। पोलियो मुहिम के आगाज़ से पहले बड़ी कामयाबी। जेन से लिए पोलियो के माहौलियाती नमूना जात नेगेटिव आ गए। लाहौर की 5 जेन से नमूने लिए गए। आउटफॉल रोड, गुलशन रावी, मुल्तान रोड जेन शामिल। माजी में मुल्तान रोड और आउटफॉल रोड की जेन के सैंपल्स मुस्बत आए थे। सी लाहौर मोहम्मद अली ने सोशल मीडिया पर अपने एक ट्वीट में कहा है कि लाहौर के 5 ड्रेन से पोलियो को चेक करने के लिए नमूने लिए गए और उनका टेस्ट किया गया। आउटफॉल रोड, गुलशन रावी और मुल्तान रोड नाले के 5 मुकामात से सैंपल्स लिए गए थे। डीसी लाहौर का कहना है कि 5 मुकामात से लिए जाने वाले सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पंजाब के सालाना तरक्याती बजट में मजीद 41 अरब का इजाफा। हजम 726 अरब होगा। रोड सेक्टर का बजट 81 अरब से बढ़ाकर 129 अरब कर दिया गया है। वाटर सप्लाई स्कीमों को 14 अरब मजीद मिलेंगे। लोकल गवर्नमेंट के बजट का हजम 19 से 27 अरब होगा। वज़ीर आला ने पंजाब के सालाना तरक्याती बजट में अवामी मंसूबों के लिए फंड में मजीद इजाफा करने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक रोड सेक्टर में तरक्याती मंसूबों के बजट का हुजम 81 अरब से 129 अरब रुपए कर दिया गया है। वाटर सप्लाई के बजट का हुजम 12 से 26 अरब रुपए कर दिया गया। लोकल गवर्नमेंट के बजट का हुजम 19 से 27 अरब। पब्लिक बिल्डिंग के फंड का हुजम 29 से 31 अरब रुपए कर दिया गया है। ज़राए ने बताया है कि फंड में इजाफे की असल वजह वज़ीर आला के आबाई इजला को इजाफी फंड देना था। विफाक से PSDB के मंसूबों पर फंड ना मिले। पंजाब ने ब्रिज फाइनेंसिंग फार्मूले के तहत 10 अरब जारी कर दिए। रोड सेक्टर के बड़े मंसूबे मुकम्मल होंगे। विफाक से पंजाब को PSDB के मंसूबों पर फंड का अजरा ना होने पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के अहकामात पर महकमा खजाना ने ब्रिज फाइनेंसिंग फार्मूला के तहत 10 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना पंजाब ने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मंसूबों को फंड का अजरा किया है। ये फंड C&W और दीगर इदारों को बतौर कर्ज दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने विफाक से PSDB के तहत 25 अरब रुपए का फंड मांगा था। विफाक से फंड मिलने पर पंजाब हुकूमत ने PSDB के तहत 25 अरब रुपए के फंड की मंजूरी दी। इस फंड से रोड सेक्टर के बड़े मंसूबों की तमील हो सकेगी। महकमा खजाना माली मुश्किलात का शिकार हो गया। महकमा खजाना ने नई तरक्याती स्कीम्स के लिए फंड जारी करने से इनकार करना शुरू कर दिया। महकमा खजाना ने तमाम नई तरक्याती स्कीम्स के लिए फंड देने से इनकार करते हुए समरियां वापस महकमों को भेज दी हैं। महकमा खजाना की जानिब से तरक्याती स्कीम्स को मौजूदा तरक्याती बजट में ही एडजस्ट करने की हिदायत की गई है। महकमा खजाना ने बड़ी तरक्याती स्कीम्स को अगले माली साल के बजट में रखने की हिदायत की है। महकमा खजाना ने तमाम नई तरक्याती स्कीम्स पर एतराज लगा दिए हैं। पंजाब में गंदम का स्टॉक तेज़ी से ख़त्म होने लगा। सूबे को 3 लाख मैट्रिक टन गंदम की फौरी ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। परवेज़ इलाही की 10 लाख मैट्रिक टन गंदम फौरी खरीदने की दरख्वास्त। खुराक पंजाब ने गुज़िश्ता रोज सूबे में गंदम के स्टॉक में तेजी से होती कमी पर वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया था, जिसके बाद वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को बाकायदा खत लिखकर इस बारे में आगाह कर दिया है। खत में लिखा है कि आटे पर सब्सिडी देने की वजह से गंदम के स्टॉक में कमी हो रही है। अभी से खरीदारी का अमल शुरू न हुआ तो पंजाब में फरवरी तक गंदम का स्टॉक मजीद कम हो जाएगा और आटे की कीमत मजीद बढ़ जाएगी। वफाकी हुकूमत वजारत खुराक को हंगामी बुनियादों पर 3 लाख मैट्रिक टन गंदम के इजरा की हिदायत भी जारी करे। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे, घी और ऑयल की किल्लत दूर ना हो सकी। LDA ताजपुरा स्कीम इल्ताफ कानूनी और हरबंसपुरा में सब्सिडाइज अशियाए ज़रूरिया गायब। शहरी मायूस खाली हाथ वापस लौटते रहे। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे, घी और ऑयल की तलब पूरी करना यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के लिए बड़ा इम्तिहान बन गया है। फैक्ट्री एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा, घी और ऑयल गायब रहा। वहाँ इधर इतनी लाइनें लगी होती हैं, 10 बंडल आते हैं और 100 बंदा खड़ा होता है। इधर चीज़ें नहीं मिल रही उनको। तकरीबन जो चीज़ सस्ती है वो इधर है ही नहीं है, जो बाज़ार से मिल सकती है उसके वो इधर ढेर लगे पड़े हैं।
यूटिलिटी स्टोर्स पर बर्तन धोने वाला साबुन, काले चने और दीगर दालें भी नापैद रहीं। शहरियों का कहना है कि सब्सिडाइज्ड अशिया ज़रूरिया मौजूद नहीं और जिन पर सब्सिडी नहीं है या कम है वो वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। शहरियों ने वफाकी हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की सप्लाई मुमकिन बनाने की अपील की है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। 12वीं जमात के पहले सालाना इम्तिहान में लड़कियां लड़कों पर बाजी ले गई। इम्तिहान में कामयाबी का तनासब 77.40% रहा। लाहौर बोर्ड ने इम्तिहानी नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहान में लड़कियों की कामयाबी का तनासब 85% रहा। चेयरमैन लाहौर बोर्ड प्रोफेसर मिर्जा हबीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान किया। इम्तिहान में 1,50,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 1,16,000 बच्चे कामयाब हुए। 13% बच्चों ने A+ और 15% ने A ग्रेड हासिल किए। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के अंदर जो टोटल बच्चे अपीयर हुए थे 1,50,937 बच्चे अपीयर हुए, जिनमें से 1,16,826 बच्चे पास हुए। कंट्रोलर इम्तिहानात इरफान अहमद के मुताबिक ग्रेडिंग के निज़ाम से बच्चों के नताइज में बेहतरी आएगी। बच्चे एक एक नंबर के लिए बहुत ज़्यादा परस्यू कर रहे होते हैं। ये जो ग्रेड सिस्टम है ये बच्चों को रेट कर देता है एक सर्टन बैंड के अंदर। पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस के तालिब इल्म शामीर 1088 नंबर लेकर पहले नंबर पर रहे। उनका कहना है कि वो मुस्तकबिल में IT इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। इस कामयाबी का सहरा ये जो मैंने हासिल की है, इसका सबसे पहले तो अपने इदारे PGC रायविंड को और उसके बाद अपने असातिज़ा और अपने वालिदैन को, जिन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की, मुझ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की और आज मैं इस मकाम तक पहुँच चुका। कनेट कॉलेज की तालबा हलीमा बाबर 1083 नंबर लेकर दूसरे नंबर पर रहीं। हलीमा ताहिर का कहना है कि ये सब उनकी वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहती हैं। मेरे सारे टीचर्स और मेरे सारे पेरेंट्स, मैंने किप से पढ़ा है, मेरे सारे टीचर्स और पेरेंट्स, मेरे प्रिंसिपल सर, उन सबकी दुआओं, उन सबकी एफर्ट्स की वजह से ही है कि मैं ये कर सकी हूँ। फ्यूचर प्लान तो ये है, मैं अभी प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, तो अभी MGAT की तैयारी कर रही हूँ। लाहौर बोर्ड के मुताबिक आइंदा साल 2023 के नताइज में बच्चों के नंबर्स का खाना खत्म करके सिर्फ तनासब और ग्रेड्स जारी किए जाएंगे। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। के लेस्को के बिलिंग सिस्टम में फ़नी खराबी, बिलों की तरमीम, डिटेक्शन बिल्स का इजरा और अक़सात का काम मुकम्मल तौर पर ठप हो गया। शहरी दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। ज़राए के मुताबिक लेस्को के कस्टमर इंफॉर्मेशन एंड बिलिंग सिस्टम में खराबी के बाइस तरमीम शुदा बिल्स का निजाम ठप हुआ है। कंपनी बिलों की तस्हीह, एडजस्टमेंट और डिटेक्शन बिल को सिस्टम में फीड करने में नाकाम होने लगी है। तमाम सर्कुलर्स, डिवीजन और सब डिवीजन में बिलों की तरमीम एक साथ का काम मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। कंपनी ने मैनुअल बिल्स के खात्मे के लिए जदीद तकाज़ों से मुज़य्यन बिलिंग सिस्टम तैयार किया, ताहम सिस्टम में खराबी की वजह से तरमीम शुदा बिलों के इजरा में ताखीर होने लगी है। लेस्को ने तमाम बैंकों में मैनुअल बिल्स की वसूली पर पाबंदी आयद कर रखी है, जिसकी वजह से सार्फिन को बिलों की अदायगी में मुश्किलात का सामना है। मौसम में तब्दीली की वजह से लेस्को ने शहर को आर्जी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया। मौसम में खुशगवार तब्दीली की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पे बिजली की तलब में कमी वाक़या हो गई है, जिस पर लोड शेडिंग को आर्जी तौर पर खत्म कर दिया गया। ज़राए ने बताया कि लेस्को की डिमांड 3200 मेगावाट जबकि फराहमी 2900 मेगावाट हो चुकी है। इस तरह तलब और रसद में 300 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल में कमी की वजह से शहर में लोड शेडिंग खत्म की गई है। मज़ाफ़ात के इलाकों में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल बनाया गया है। LDA स्कीम्स और कंट्रोल्ड एरियाज़ में भारी फीसों का इतलाक कर दिया गया। LDA ट्रांसफ़र फ़िक्स फ़ीस की मौजें ख़त्म, DC वैल्यू से मुंसलिक कर दिया गया। आइंदा फ़ी मरला 7000 ट्रांसफ़र फ़िक्स फ़ीस की बजाय DC रेट का 1% अदा करना होगा। गिफ्ट प्रॉपर्टी रजिस्ट्री प्लाट की ट्रांसफर फीस 10,000 रुपये होगी, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 1% DC रेट का इतलाक होगा। कानूनी वारसिन को ट्रांसफर फीस के मद में आइंदा DC रेट का 25% अदा करना होगा। रजिस्ट्री की प्लेसमेंट पर भी DC रेट का 25% अदा करना होगा। शहरियों को LDA में अपने ही रिकॉर्ड की कॉपी के लिए भी फी सफ़ा 1000 रुपये देना होगा। GPA पब्लिकेशन के लिए 2000 फी मरला अदा करने होंगे। बिल्डिंग पीरियड तोसी पर सरचार्ज की सूरत में DC रेट का 5% देना होगा। शहरियों को अपनी प्रॉपर्टी की फाइल चेकिंग पर भी 10,000 रुपये फी फाइल अदा करने होंगे। प्रॉपर्टी कब्जा फीस की मद में DC रेट का 25% अदा करना होगा। इस बारे में LDEC&I ने गवर्निंग बॉडी के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन ने LDA के फैसले को गैर मुनसिफाना करार दिया है। सर्विसेज हस्पताल में मरीजों से टेस्ट के नाम पर पैसे बटोरने का इंकशाफ, तशखीसी टेस्ट मुफ्त करवाने के नाम पर सादा लो शहरियों को लूटा जाने लगा। माफिया OPD में घूमने लगा, जबकि शिकायत के बावजूद इंतजामिया के हाथ कुछ नहीं लगा।
शहर के बड़े अस्पतालों में इलाज के लिए आए मरीजों के साथ नौसरबाजी के वाकयात बढ़ गए हैं। म्यू और सर्विसेज अस्पताल के बाद नौसरबाज गिरोह अब सर्विसेज अस्पताल में भी मुतहर्रिक हो गया। सर्विसेज अस्पताल में गरीब मरीजों से मुफ्त तशखीसी टेस्टों के नाम पर नौसरबाजों ने पैसे बटोर लिए, जिससे मुतालिक शिकायत सामने आई हैं। आउटडोर में घूमते नौसरबाज ताहाल अस्पताल इंतजामिया के हाथ नहीं लग सके। अमीर बंदे सुने जाते, गरीब बंदा जी 2-2 घंटे लाइन में खड़ा रहे, 200 रुपया दिए तो काम होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। इधर जाएं उधर जाएं, 1 घंटा हो गया है, पैसे दे तो काम करते हैं, वरना कोई काम नहीं करते, कोई चेकअप नहीं करते हैं। इनका ये मसला है, पैसे दो और काम करवा लो। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया ने इंतबाह जारी करते हुए मरीजों को हिदायत की है कि किसी भी मुफ्त टेस्टों के लिए सिर्फ ड्यूटी DMS से राब्ता करें। अलबदर इंजीनियरिंग के बैंक अकाउंट्स मुंजमद FBR ने 23 लाख रुपए की रिकवरी कर ली, जबकि अलबदर इंजीनियरिंग के बैंक अकाउंट्स इनकम टैक्स बकायाजात की अदम अदायगी पर मुंजमद किए गए। FBR ने 2016 के इनकम टैक्स बकायाजात की अदम अदायगी पर अलबदर इंजीनियरिंग के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। अलबदर इंजीनियरिंग के अकाउंट से 23,35,000 रुपए की रिकवरी कर ली गई है। कमिश्नर अब्दुल जवाद की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर साहबजादा उमर रियाज की सरबराही में कार्रवाई की गई। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलमान चट्ठा, ज़ेनिया हुसैन, डॉक्टर इमरान जावेद गोरी, मलक दिलबर हफीज टीम में शामिल थे। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत लाहौर डिवीजन के अरकान असम्बली का इजलास। वज़ीर आला ने ज़िमनी इलेक्शन में फतह को इमरान खान के बयानिए की फतह करार दे दिया। वज़ीर आला से सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल, सूबाई वज़रा मियां महमूद रशीद, मुराद राज, खुरम विर्क और दीगर ने मुलाकात की। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को हल्कों के मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पेश की, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए सिफारिशात की। वज़ीर आला ने काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इमरान खान के विजन और बयानिए की मकबूलियत बढ़ रही है। 1 साल में आवाम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत और मसाइल हल करना चाहते हैं। अस्पतालों की अपग्रेडेशन और बेहतरी के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। सड़कों पर हादिसात में ज़ख्मियों की फौरी तिबी इमदाद के लिए ट्रामा सेंटर बनाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ अहसन ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि वो पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ रहे। कहा कि इमरान खान मेरा दोस्त है, मगर उनको आसिफ अली जरदारी से इत्तेहाद नहीं, उनका सियासी लहजा अपनाने का मशवरा दिया था। इदारों को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि मैं पीपल्स पार्टी में हूँ। इमरान मेरा दोस्त है, बिल्कुल है। 50 साल से हम दीवार हमारी सांझी है और उसका ये पीछे घर है, रिहाइश है उसकी। लेकिन पीपल्स पार्टी भी मेरी फैमिली है और मैं इस किस्म के सियासी अंदाज़े गुफ्तगू में यकीन नहीं रखता हूँ कि किसी से सियासी इख्तिलाफ हो तो उसको एकदम आप जो बुरा भला कहना चाहें वो कहना शुरू कर दें और राना सनाउल्लाह की ज़बान इस्तेमाल करनी शुरू कर दें। मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी दीरीना है और पीपल्स पार्टी को मैं ख़ानदान समझता हूँ। IG पंजाब फैसल शाहकार की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में RPO's कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। IG पंजाब ने लाहौर में जराइम के वाक़यात की शरह में इजाफे पर अफसरान की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार कर दिया है। RPO कॉन्फ्रेंस में सूबे के तमाम RPO's, CPO's और DPO's ने बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की, जबकि IG पंजाब ने लाहौर पुलिस को स्ट्रीट क्राइम और मुनज़्ज़म जराइम के खात्मे के लिए खसूसी मुहिम लॉन्च करने की हदायत करते हुए कहा कि डकैती, अगवा, कत्ल समेत दीगर जराइम में मुलव्विस मुनज़्ज़म गिरोह के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन किए जाएँ। जबकि IG पंजाब ने दौरान हिरासत मुलज़मान पर तशद्दुद और हवालात से फ़रार के वाक़यात पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि दौरान हिरासत तशद्दुद के वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं और पुलिस हिरासत से मुलज़मान के फ़रार होने के वाक़यात में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात में सिर्फ 7 रोज़ बाकी रह गए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री और हाई कोर्ट के गिरदोनवा की सड़कें उम्मीदवारों के बैनर्स और पोस्टर से सज गईं। सुप्रीम कोर्ट के वोटर्स वकला ने दरीना मसाइल को हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट बार के 17 ओहदों के लिए 39 उम्मीदवार इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। सदर के ओहदे पर 6 उम्मीदवार आमने सामने हैं। 4 नायब सदूर के ओहदों पर 8 और सेक्रेटरी के ओहदे पर 2 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी के ओहदों पर भी 2 उम्मीदवार इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी के 9 ओहदों के लिए 19 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा अब्दुर्रहमान ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा, वकला को हाउसिंग सोसाइटी में प्लाटों के अलॉटमेंट के बाद बाकी प्रोसेस की तकमील भी होनी चाहिए। हाउसिंग स्कीम का जो मसला है वो बड़ा खटाई में पुराना पड़ा रहा। अभी कोई थोड़ी सी आस उम्मीद तो दिलाई गई है, लेकिन 7-8 साल से अगर एक मसला जो है कॉलोनी का और भारी रकूम वकला की जो है उसमें मुलव्वस हों तो ये भी एक परेशान कुन बात है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील राय बशीर अहमद ने कहा, पहले हुक्म इम्तनाही के केसेस जजेस चैम्बर्स में सुन लेते थे, अब वो भी नहीं सुने जाते। मलिक इजाज अहमद गोरशाह एडवोकेट ने कहा, सियासी नोयत और अहम लोगों के केसेस जल्द मुकर्रर हो जाते हैं। आम आदमी के केसेस साल हर साल मुकर्रर ही नहीं होते। जो सबसे बड़ी मसला है वो ये है कि जो हम दायरगी करते हैं अपने मुकदमात की, वो ऐसे मुकदमात होते हैं जिसको फौरी समाअत होनी चाहिए, जो कि नहीं होती। 3-3 साल बाद केसेस लगते हैं। पहले ये होता था कि कुछ सिंगल जज साहब भी अपने चैम्बर में स्टे मैटर सुन लेते थे, लेकिन वो भी अरसे से बंद हो गया है। तो लोगों को बहुत मसाइल हैं केस न लगने की वजह से। उम्मीदवार मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट बार मोहम्मद मोहसिन वीर का कहना है कि कामयाब होकर वकला के तमाम मसाइल हल करवाना अवलीन तरजीह है। जिनको प्लाट नहीं मिले उन वकला को फ्लैट्स देने का मंसूबा है। हमने जो प्लाट्स के मामले में एफर्ट की, उसमें एक एडिशन और करने लगे हैं कि जितने मेंबर्स को भी प्लाट नहीं मिले उनके लिए हमने फ्लैट्स जैसे अस्करी जैसे फ्लैट्स हैं उस जैसा डेवलपमेंट करने लगे हैं और अगले साल तक इंशाल्लाह ताला हम उन बाकी मेंबरों को वो फ्लैट्स भी इंशाल्लाह ताला देंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के लिए 3,328 वकला वोट कास्ट करने के लिए अहल हैं। इसमें 1,277 लाहौर के वकला भी शामिल हैं। उम्मीदवारों की कामयाबी का हतमी फैसला वोटर्स इलेक्शन के रोज अपना राय हकदही इस्तेमाल करके ही करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से रहीम स्टोर का उम्रा टिकट देने का सिलसिला जारी है। 23वें रोज़ बजरिया कुरानंदाजी 3 खुश नसीबों के उम्रे टिकट निकाले गए। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से रहीम स्टोर की जानिब से उम्रा टिकट की कुरानंदाजी के 23वें रोज तकरीब का इनेकाद किया गया। रहीम स्टोर की जानिब से 3 खुश नसीबों को उम्रा के टिकट दिए गए। तकरीब में SSP इमरान किशोर, बैरिस्टर राना अवैस और ख्वाजा अहमद हसन ने खसूसी शिरकत की और CEO रहीम स्टोर राना अब्दुल राफे ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। ख्वाजा अहमद हसन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि राना अख्तर मरहूम ने जो उम्रा के टिकट देने का सिलसिला शुरू किया था, इनका बेटा लेकर चल रहा है। राना अजहर साहब अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी साथ थे और आज ये उसको आगे लेके चल रहे हैं। राना राफे जो उनके बेटे हैं वो भी इस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ बहुत ही आसान इकदाम है और इससे ज़्यादा और बेहतर कोई इनाम आप किसी को मुसलमान को नहीं दे सकते। बैरिस्टर राना अवैस ने कहा कि लाहौर में अपनी नौयत का वाहिद डिपार्टमेंटल स्टोर है जो ये उम्रा का टिकट दे रहा है। एक यूनिक प्रोग्राम है कि ये सबको कुरान मजीद के तोहफे और उम्रे के टिकट दे रहे हैं। लाहौर में मेरे ख्याल से इस तरह का कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो इस तरह का लोगों को ऑफर नहीं कर रहा जो रहीम स्टोर ऑफर कर रहे हैं। उम्रा टिकट जीतने वाली खातून डॉक्टर लारेब ने कहा, मुझे इसकी कतई उम्मीद नहीं थी। जब रहीम स्टोर की जानिब से कॉल आई तो एहसास हुआ ये मुनसफाना कुरानंदाजी करते हैं। मैंने तो जस्ट वैसे ही किया था कि चलें डाल देते हैं, कोई मुझे ऐसा यकीन नहीं था कि कोई फेयर इनकी होगी या इस तरह से। लेकिन जब उन्होंने मुझे कॉल किया तो मुझे फिर पता चला कि वाकई ये लोग फेयर प्ले करते हैं। रहीम स्टोर का बहुत बहुत शुक्रिया है जी, मुझे उम्रे का टिकट मिला और इंशाअल्लाह मैं अपने मेरे बड़े भाई की ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के घर के जाऊँगा, लेकिन इंशाअल्लाह मैं अपने भाई को भेजूँगा। कुरानंदाजी की तकरीब में इस्लामी सवालात के जवाब देने पर कुरान मजीद के तोहफ़ भी दिए गए। कैमरामैन राना अजीम के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42। तहजीबुल इखलाक ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सर सैयद डे मनाया गया। अलीगढ़ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज गुलबर्ग में मुनक़दा तकरीब में मुमताज़ दानिश्वर मुहक्किक और माहिर तालीम सर सैयद अहमद ख़ान को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए टैबलोज़, खाके, तक़रीर व नज़में पेश की गई। सर सैयद अहमद खान की तालीमी खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक़दा तकरीब में डॉक्टर ज़फ़र यूसुफ बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। कालम निगार मंशा काजी, सेक्रेटरी जनरल तहजीबुल इखलाक ट्रस्ट डॉक्टर हमाला शाहीन, प्रिंसिपल अलीगढ़ पब्लिक स्कूल नरगिस फारूक ने अलीगढ़ तहरीक पाको हिंद से लेकर अलीगढ़ पब्लिक स्कूल गुलबर्ग तक का नक्शा खींचते हुए बच्चों की तालीम और तरबियत में सर सैयद अहमद खान की खिदमात को सराहा।
یہ سر سید احمد کی تعلیمات پر ہی چلتے ہیں اور اس پہ ان کو ہی فالو کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ادارے جو ہیں یہ تہذیب الاخلاق ٹرسٹ جو ہے اس کے انڈر آتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ہر دور دراز علاقے سے بچے آپ ہاسٹل میں دیکھیں گے۔ دوسرا ہمارا تھیم ہے کہ ہم بچوں کو ایسی ایجوکیشن دیں جو افورڈیبل ہو اور سٹینڈرڈ کی ہو۔ میں تو اپنے آپ کو بہت ہی لکی سمجھتی ہوں دیٹ آئی ہیو بین پارٹ آف دس تحریک جو کہ تب سے چل رہی ہے اور آج تک چل رہی ہے، اینڈ اٹس گوئنگ ٹو کنٹینیو فار ایور اینڈ ایور، کیونکہ صرف تعلیم ہی نہیں، تربیت بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر رہا ہے۔ علی گڑھ پبلک اسکول کے طلباء و طالبات نے سر سید احمد خان کے بچپن سے وفات اور پاک و ہند کے مسلمانوں میں تعلیم سے لے کر سیاست میں کاوشوں کو خاکوں، ٹیبلوز اور نظموں کی صورت میں پیش کیا۔ پورے پاکستان میں لوگ جو ہیں ہسٹری کو بھول چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ایتھیکل ویلیوز لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ سو اٹس اے ویری گریٹ آنر ٹو بی اے اسٹوڈنٹ ہیئر، کیونکہ ہمارا جو اسکول ہے وہ بہت اچھے کام کر رہا ہے۔ ہر سال ہم علی گڑھ میں سر سید ڈے اسی طرح مناتے ہیں، اور بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں ہم ان کو کبھی بھی بھولتے نہیں ہیں۔ سر سید ڈے میں بیسیکلی ہم سر سید احمد خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے جو ہمارے لیے تعلیمی بنیاد رکھی علی گڑھ کے نام سے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ پرنسپل علی گڑھ پبلک اسکول گلبرگ کی پرنسپل نرگس فاروق نے بتایا کہ وہ سر سید احمد خان کے ویژن کے مطابق بچوں کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں۔ بہت جلد علی گڑھ گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے پلیٹ فارم پر پلے گروپ سے یونیورسٹی لیول تک تعلیم و تربیت کی سہولیات میسر ہوں گی۔ سر سید احمد خان کی ادبی، سیاسی، مذہبی خدمات، عظیم تعلیمی تحریک اور تصانیف کی روشنی میں علی گڑھ پبلک اسکول و کالج کے طلباء و طالبات سر سید کے نظریات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں۔ کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ حسنین اولک، سٹی 42۔